जूना अखाड़ा, आपने आवाहन अखाड़े की ये तस्वीरें दिखा दी हैं और बस अब चंद पलों के इंतजार के बाद पीछे पीछे अग्नि अखाड़े की ध्वजा भी किसी भी पल नजर आएगी। मैं तब आपके पास आ जाऊंगी, फौरन जल्दी से दर्शकों को मोहम्मद मोइन के पास लेकर चलते हैं, क्योंकि जहां पर अखाड़ों के शिविर हैं वहां से भी तो अखाड़ों की जो पीछे जिनका क्रम है उनके आने की तैयारी पूरी है। जानते हैं जरा मोहम्मद मोइन से, जहां पर वो मौजूद है वहां पर किस तरीके की तस्वीरें मोहम्मद मोइन? देखिए, आपको बता दें कि आज बसंत पंचमी का दिन है और बसंत पंचमी का दिन ऋतु परिवर्तन का दिन होता है, बदलाव का दिन होता है। तो पहले अखाड़ों की तस्वीरें दिखाते हुए पीछे की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, हमारे ठीक पीछे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है और इस स्क्रीन पर जो है जो पांटून पुल खुले हुए हैं, जो पांटून पुल वर्किंग है, उनका डिटेल्स दिया हुआ है। और पहली आज ऐसा हो रहा है, आज पहला दिन ऐसा है कि पांटून पुल के बारे में जानकारी इस तरीके से दी गई है, इससे लोगों को खासी मदद मिल रही है। हम आपको अखाड़ों की तस्वीर दिखा रहे हैं, एक साथ दो तस्वीरें दिखाएंगे। एक तरफ जो है वो अखाड़े स्नान कर रहे हैं, शाही स्नान के लिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये निरंजनी और आनंद अखाड़े के जो संत महात्मा हैं वो वापस लौट रहे हैं, अमृत स्नान कर चुके हैं। और अमृत स्नान करने के बाद इन्हें किस तरीके के आनंद की अनुभूति हुई है उसे शायद शब्दों के बजाय अगर हम इनके चेहरे को देखें, इनके भाव को देखें तो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये निरंजनी और आनंद अखाड़े के जो महामंडलेश्वर हैं शाही रथों पर सवार होकर के अलग अंदाज में वापस लौट रहे हैं। और बाईं तरफ आप जो तस्वीरें देखेंगे ये वैष्णव संप्रदाय के जो संत महात्मा हैं। अब इसके बाद चूंकि जूना, आवाहन और अग्नि अखाड़े के संत निकल चुके हैं, संगम पहुंचने के करीब हैं, और इसके बाद जो वैष्णव संप्रदाय, जरा सा आपको रोकूंगी मोहम्मद मोइन, वो तस्वीर दिख रही है, हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी दिख रही है और इन्हीं हेलीकॉप्टरों से हम देख रहे हैं किस तरीके से वो पुष्प वर्षा, आज जब मौका अमृत स्नान का है, अखाड़े निकले हैं पूरे धूमधाम से पवित्र स्नान के लिए, डुबकी लगाने के लिए, तो कैसे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जा रही है, उसकी तस्वीरें भी आ रही है। और ये विहंगम दृश्य है, देखिए किस तरीके से 12 साल के इंतजार के बाद महाकुंभ की जब प्रयागराज में घड़ी आई है तो यहाँ गंगा की गोद में डुबकी लगाते हुए ये संत महात्मा बिल्कुल बच्चे बन गए हैं। और इसमें भी तमाम जो अखाड़े हैं उसमें सबसे आगे नागा बाबा होते हैं और नागा बाबाओं का जो उत्साह और उल्लास है वो देखते ही बनता है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ लगातार बने हुए। मोहम्मद मोइन, अब तो सुबह होने को है, वो पौ फटने लगी है और तस्वीरें और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है खूबसूरत होती हुई नजर आ रही है, पुष्प वर्षा की तस्वीरें भी हेलीकॉप्टर से। मोहम्मद मोइन, देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मौनी अमावस्या की काली रात को जो घटना हुई थी वो अब बीते दिनों की बात हो चुकी है, सूर्योदय होने को कहे। और एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि जो निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, संत महात्मा हैं, वो अमृत स्नान करने के बाद वापस लौट रहे हैं, वो शाही रथों पर सवार हैं। और जो भक्त हैं, आप देखिए कि भक्त रथों के साथ साथ पैदल चल रहे हैं। दूसरी तरफ बाईं तरफ आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये वैष्णव अखाड़े के जो है जो संत महात्मा हैं उनके निकलने की बारी है। और इन संत महात्माओं के दर्शन करने के लिए किनारे की तरफ किस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है, इस भीड़ की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। पहले होता यह था कि जब ये संत महात्मा निकलते थे तो ये जो श्रद्धालु होते थे ये यहाँ पर बीच रास्ते में जाते थे, जिन रास्तों से होकर के संत महात्मा गुजरते थे उसकी चरण रज को लेकर के चूमते थे, अपने माथे पर लगाते थे, अपने साथ प्रसाद के तौर पर ले जाते थे। लेकिन इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम हैं, कई लेयर की बैरिकेडिंग है और उस बैरिकेडिंग के चलते ये पीछे की तरफ है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं इन संत महात्माओं की एक झलक पाने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। इन श्रद्धालुओं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, संतों के दर्शन कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति मिली है यहाँ पर आके। भैया हमारा खुशनसीब है कि हम कुंभ में आए हैं। बहुत अच्छी बात है दर्शन करके, और ऐसा लग रहा है हमें पुण्य प्राप्ति हो रही है। संत महात्माओं के दर्शन करके ही कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें पुण्य की प्राप्ति हो गई है। और देखिए पवित्र डुबकी लगाने का भी ये मौका मिलता है महाकुंभ में, और साथ ही संत महात्माओं के दर्शन करने का भी ये मौका मिलता है महाकुंभ में। जब सभी 13 के 13 अखाड़े जो होते हैं वो जब अमृत स्नान का मौका होता है तो पूरे शाही अंदाज में शोभा यात्राएं उनकी निकलती हैं, दिव्य भव्य झांकियां होती हैं और वहीं से जो श्रद्धालु हैं वो उनके दर्शन कर पाते हैं। आज मौका बसंत पंचमी पर
पावन स्नान का है, जहां 4 से 5 करोड़ लोगों के डुबकी लगाने की आज एक बात कही जा रही है। अनुमान जताया जा रहा है कि 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु जो हैं वो आज डुबकी लगाएंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं विवेक से किस तरीके की तस्वीरें विवेक आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब तो तस्वीरें न सिर्फ हम देख रहे हैं किस तरीके से वो शोभा यात्राएं निकल रही हैं एक के बाद अखाड़ों का क्रम आगे बढ़ने का, बल्कि आसमान से वो हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करते हुए भी अब नजर आने लगे हैं। विवेक जी बिल्कुल, देखिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा शुरू हो चुका, अखाड़ा जो है वो तरफ बढ़ चुका है और जो आह्वान अखाड़ा है वो इस वक्त आपको जाता हुआ दिखाई देगा और ये जो संतों के बीच का जो उल्लास है वो भी आपको सुनाई देगा। महाराष्ट्र अच्छा बढ़िया इधर यूपी सरकार ने किया है, सब भक्तों का अच्छा मिल रहा है, ये सुकून मिल रहा है। भक्तों अभी नहाने जा रहे हैं, हम सब ये मिर्ची वाले बाबा है महाराष्ट्र सोलापुर से, ये खाली मिर्ची खाते हैं, खाली पानी पीने कुछ नहीं खाते, खाली मिर्ची खाते हैं। क्यों महाराज जी, ये कौन सा? ये तो मैं 12 साल 20 साल हो गए मैं मिर्ची खाता हूँ, 13 साल हो गए मैं जल नहीं पिया अभी तक। ये तब महाराज जी किस लिए? ये अभी जनता के लिए बाबा, जय श्री राम, जय श्री राम। जनता के लिए, जनता के लिए। कुछ और भी लोग इस बात करेंगे, क्या कहना? हर हर महादेव, हर हर महादेव के नारे। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 144 साल बाद महाकुंभ आया है, इसका सबको पुण्य ने। अपना नाम? मनी, जलंधर कैंट। देखिए, तो अलग अलग लोगों का जो संदेश है वो भी हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव के जो जयकारे हैं, जयघोष हैं, वो दिख रहा है, यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। आवाहन अखाड़ा जो है वो संगम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग जो महामंडलेश्वर हैं वो अपने छत्र के नीचे बैठे हुए हैं, उनके जो साधु संत सन्यासी उनके साथ में हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अच्छा चल रहा है सब कुछ, और इसमें टीका टिप्पणी कर रहे हैं जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो बहुत गलत उठा रहे हैं, क्योंकि विरोधी तत्व हर जगह होते हैं और सबकी विचारधारा अलग अलग होती है। इतना बड़ा प्रकरण है, इतना बड़ा उत्सव हो रहा है और इस उत्सव में हर तरीके के हर विचारधारा के लोग आते हैं और अगर एक लोगों को कंट्रोल करोगे तो नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि एक भीड़ इकट्ठी हुई थी हाथरस में, इधर की परमिशन थी, 2 लाख इकट्ठे हुए थे, 123 मौतें हुई थी, कोई नहीं बोला था। और यहाँ पे मात्र भी 30-40 मौतों पे इतना लोग बड़ा हंगामा खड़ा कर रहे हैं, तो लोग सनातन के विरोधी हैं। बिल्कुल, तो लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं वो सुनाई पड़ रही हैं यहाँ पर, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। और देखिए किस तरीके से ये सनातन का गौरवगान यहाँ जो इन तस्वीरों के जरिए दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, ये सनातन का जयगान यहाँ जो इन तस्वीरों के जरिए दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है। और ये शोभा यात्रा अखाड़ों की निकल रही है, क्रमवार तरीके से एक के बाद एक अखाड़े अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, जिसका सिलसिला शुरू हुआ महानिर्वाणी अखाड़े के साथ, उसके बाद अटल अखाड़ा, फिर महानिरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा स्नान करके लौट चुके हैं और अब जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, उनके स्नान का समय है। और जरा देखिए ये भव्य दिव्य तस्वीरें, जहां पुष्प वर्षा का इंतजाम, पुष्प वर्षा की व्यवस्था, और बार बार जिस बात का मैं जिक्र कर रही हूं कि अब तो दिन चढ़ने को है, वो पौ फटने लगी, दिन निकलने लगा और इसके साथ ही आकाश में ये हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करते हुए अखाड़ों के संत महात्माओं पर जो पवित्र स्नान करने के लिए संगम तट पर पहुंच रहे हैं। आस्था का सैलाब नहीं बल्कि आस्था का समंदर है जो उमड़ पड़ा है। पर अच्छी बात यह कि इस बार व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है और इसीलिए अखाड़ों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इस बार बैरिकेडिंग इतनी जगह छोड़कर बनाई गई है कि अखाड़ों के रास्ते में किसी तरीके का कोई व्यवधान ना आए और इसीलिए आप देखिए अखाड़ों के भी आने और जाने के अलग रास्ते, और यही वन वे रूल जो है वो आम श्रद्धालुओं के लिए भी इस बार प्रशासन की तरफ से लागू किया गया, क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बारीकी से हर इंतजाम पर नजर बनाए हुए हैं।